सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 10 ऐसी कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको अभी बहुत ही कूड़े के भाव मिल रही है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, कूड़े के भाव मिल रही है और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तब आपको लगेगा कि इन स्टॉक्स पर हमने ख़रीदा क्यों नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो पहला स्टॉक निकल के आता है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, कुछ एक प्रोडक्ट्स इसके मोनोपोली भी हैं और बहुत सा, क्योंकि दोस्तों केमिकल जो हमारा होता है आजकल सब जगह काम आता है। सोने से लेके खाने से लेके सब चीज़ में हमें केमिकल्स की ज़रूरत होती है। तो आने वाले टाइम में केमिकल्स में बहुत ज़्यादा आगे को ग्रो करेगा इंडिया। तो केमिकल्स की डिमांड हमेशा रहेगी और चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी तो केमिकल को इस सेक्टर को फ़ायदा होगा और उनमें सबसे जो पहली कंपनी आती है दोस्तों इनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनियां देखो आपको ऐसे कूड़े के भाव मिल रही हैं डिस्काउंटेड रेट में। ठीक है, ये कंपनी देखिए दोस्तों, इसने अगर ऑल टाइम हाई देखोगे तो आप इसने 465% के रिटर्न बनाए, ऑलमोस्ट आपका पैसा 4.5 गुना कर दिया है। और अभी आपको अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। ठीक है, अपने टॉप से इतना नीचे गिरा हुआ है, आपको अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही, तो आपको इस पे इस स्टॉक को SIP करके अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों हम देखें तो ये कितना परसेंट आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है इस कंपनी में। तो ये देखिए, अगर हम देखते हैं तो सीधे सीधे दोस्तों 30%। ठीक है, 30 से 40 दोस्तों आपको 30 से 35% के आसपास के इसमें डिस्काउंटेड लेवल पे भाव मिला, अपने हाई से बहुत नीचे गिरी हुई है। तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी। इस कंपनी में लॉन्ग टाइम में दोस्तों पैसा बनेगा। अभी देखिए शॉर्ट टाइम में अभी केमिकल की सारी कंपनियां गिरी हुई हैं क्योंकि कोरोना के टाइम पे काफ़ी बढ़ चुकी थी। और अभी जिस हिसाब से एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि वॉर्स वगैरह चल रही हैं, US यूक्रेन रशिया, ठीक है, इसराइल, तो इनमें जो पंगे चल रहे हैं, तो इसराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, ये जो पंगे चल रहे हैं उसकी वजह से अब काफ़ी डिस्काउंटेड लेवल पर ऑलमोस्ट 20% थी, शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर ही गिरी हुई है। तो आपको जब आपको बीच बीच में लेवल्स मिलते रहेंगे तो आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं। बेहतरीन और शानदार कंपनी है। तो इसका फाइन ऑर्गेनिक्स, ठीक है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 14,000 करोड़ की कंपनी है, अभी स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, तो इसको आगे आगे जाके मिड कैप होना है, लार्ज कैप होना है, तो आपका पैसे यहाँ से मल्टीप्लाई होने के पूरे चांसेस हैं। तो दूसरी कंपनी दोस्तों देखते हैं, वह है रिलायंस इंडस्ट्री। जैसे कि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री भी बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी है दोस्तों। अगर इसके भी आप देखेंगे तो इसके लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स देखेंगे तो इससे भी 4,000% के रिटर्न्स बना के दिए। शॉर्ट टर्म में दोस्तों हो सकता है कि इसमें अभी शॉर्ट टर्म में आपको पैसा नहीं बन रहा होगा, बट यह है कि आप इसको परचेज एंड सेल करके यहाँ से अच्छा खासी रिटर्न्स बना सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में गिरावटें मिलती रहेंगी, फिर ऊपर जाएगा गिरावटें मिलती रहेंगी। ठीक है, अभी गिरावट का भाव मिल रहा है तो आपको इस कंपनी में भी शानदार रिटर्न्स बनने के पूरे चांसेज हैं आपके भी। ठीक है, तो अभी आपको गिरावट की मिल रही है। तो इस कंपनी का भी दोस्तों फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा काम है, हाइड्रोजन गैस पे काम कर रही है। तो EV का जो सेक्टर आएगा दोस्तों, जिससे गाड़ियाँ चलेंगी वो हाइड्रोजन पे चलेंगी और भी सस्ती चलेंगी, तो इस कंपनी को बहुत बेहतरीन फायदा मिल रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी नज़र में बना के रखना, इसमें भी आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों जो तीसरी कंपनी जो आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट में मिल रही है, कूड़े के भाव मिल रही है, वो है दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर। ठीक है, रिलैक्सो फुटवेयर के दोस्तों अगर हम मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो इसने तो ऑलमोस्ट 6,000% के रिटर्न दिए हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखिए कितने नीचे डिस्काउंटेड लेवल पे आपको मिल रही है, यहाँ से ऊपर आई है और उसका नीचे नीचे आई है। ठीक है, तो इसका भी देखते हैं कि कितना डिस्काउंट लेवल पे आपको ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर दोस्तों चार्ट पे हम देखते हैं तो दोस्तों ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे थी और यहाँ से भी यहाँ पे मिल रही है। तो ये कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट देखो 30%, ठीक है, 30% डिस्काउंटेड लेवल पे मिली। तो इससे ज़्यादा गिरने के चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% गिर जाएगी। पर लॉन्ग टाइम में दोस्तों यहाँ से अगर आप इसी लेवल पे भी आएगी तो आपके 40% के रिटर्न बन जाएंगे। तो रिलैक्सो फुटवेयर में भी ध्यान देना दोस्तों, अभी 22,000 करोड़ का 22,000 करोड़ की कंपनी, तो इसको भी अभी लार्ज कैप बनना है। तो आने वाले टाइम में यहाँ से भी अच्छा खासा आपका पैसा बन सकता है। उसके बाद दोस्तों जो चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है, चौथी कंपनी है दोस्तों, वो है एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट्स में जैसा कि दोस्तों अभी आपको चल पता है कि जैसे कि फ़िलिस्तीन और इसराइल की वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो क्या है, इससे तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, जिसका भी मार्केट प्राइस 2959 के आसपास चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट में देखेंगे 24,000% के रिटर्न्स दे दिए। तो ये कंपनी में आपका ऊपर कोई जाते हुए नज़र आती है और अभी आपको हल्के से डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। तो इस कंपनी में बने रहना। एशियन पेंट बहुत ही मोनोपोली कंपनी है दोस्तों, ज़बरदस्त कंपनी है, इसके अच्छे खासे मार्जिन होते हैं, मुनाफे होते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत
बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी क्या चल रहा है दोस्तों, अभी क्रूड ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको डिस्काउंटेड लेवल में मिल रही है, अन्यथा इस लेवल पर नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अभी आप एक साल में के चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों आपको कहाँ से कितना डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। देखिए, अगर हम एक साल के चार्ट में देखते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट दोस्तों ऑलमोस्ट 15 ठीक है, ऑलमोस्ट 15% ये कंपनी आपको गिरी हुई दिख रही है। ठीक है, 15% के आसपास आपको दिख रही है, क्योंकि दोस्तों अभी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। जब जब ये सारी चीज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये एक्सटर्नल सिचुएशन सॉल्व होती नजर आएंगी, तो इस कंपनी को दोबारा सा बूस्ट मिलेगा और ये कंपनी फिर आगे निकलेगी। ठीक है, अभी त्योहार का टाइम आ रहा है, तो हो सकता है कि अभी भी इसमें थोड़ा सा बने, बट क्योंकि अभी क्रूड ऑयल की वजह से ही इस कंपनी में प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी। यहाँ से 5 साल में पैसा आपका डबल होता है, निश्चित होता है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो इस कंपनी में 136% के 137% रिटर्न 5 साल में दिए, तो यानी कि हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर रही है और उससे ज़्यादा कर रही है, तो दोस्तों आपको एक बोनस है। ठीक है, अगर इसका लार्ज लार्ज देखिए तो 3568 है, 52 वीक है, और लो देखिए तो 2685 है। ठीक है, ये भी इसकी अभी मार्केट कैप देखिए तो 2,83,00,000 करोड़ की है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, बोनस देती है, तो बहुत बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी में भी आप नज़र बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, उसके बाद जो अगला शेयर है दोस्तों वो है इन्फोसिस लिमिटेड। ये कंपनी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल में मिली है। इस लेवल पे दोस्तों ये कंपनी आपको अमूमन देखने को नहीं मिलती है। ये भी दोस्तों क्योंकि इसका भी जो रेवेन्यू आता है 70 to 80% वो बाहर यूएस और यूक्रेन से आता है, तो यूएस यूके से आता है। तो दोस्तों वहाँ से क्या है, अभी रिसेशन के दौर चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी इन्फ्लेशन इशूज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको वहाँ से इनकी अर्निंग्स गिरते हुए नज़र आ रही है, तो उस वजह से आपको डिस्काउंटेड लेवल में मिल रहे। फिर अन्यथा आने वाले टाइम में जैसे जैसे सिचुएशन सही होगी तो आपको ये कंपनी इतने डिस्काउंटेड लेवल पर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये भी एक ब्लू चिप कंपनी है दोस्तों, और बेहतरीन इसका प्रदर्शन रहता है। 11,000% के रेट 11,800% के रेट इसने रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों देखिए कहीं पे भी इन्वेस्ट किया तो उसका आज फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद देखिए आप यहाँ से कितना आपको गिरावट मिल रही है। ठीक है, डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है, तो ये कंपनी में भी आप बने रह सकते हैं, बेहतरीन कंपनी है। अगर हम इसके डिस्काउंट की बात करते हैं तो दोस्तों इसके ऑलमोस्ट देखिए 28 से 30% के दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इससे ज़्यादा दोस्तों हार्डली ये 5 से 10% और गिर सकती है। उसके बाद दोस्तों ये कंपनी को बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, और ये कंपनी दोबारा अगर 1381 पे आती है और इसमें आप स्टॉक SIP में काम करते हो, तो इसी प्राइस पे जब ये आएगी तो दोस्तों आपके यहाँ से 30 से 35% रिटर्न बनने निश्चित हैं। ठीक है, ये कंपनी भी लगातार बोनस देती रहती है, डिविडेंड देती रहती है, बोनस देती रहती है, और काफ़ी एक ब्लू चिप कंपनी, जानी मानी कंपनी। इंडिया का अगर ग्रोथ बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, तो इस कंपनी को भी उसमें पार्टिसिपेशन करनी ही पड़ेगी। तो इसको तो दोस्तों ये कंपनी भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको ग्रो होते हुए नजर आएगी। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है, 5.72 लाख करोड़ की कंपनी। ठीक है, बहुत ही एक हाथी जाइंट कंपनी है। 52 वीक जो हाई है 1672 का है, और 1185 लो है। ठीक है, डिविडेंड भी आपको बेहतरीन देती है 2.57% के आसपास। तो इस कंपनी में बने रहना दोस्तों, बेहतरीन कंपनी है। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो भी IT सेक्टर को बिलोंग करती है, जिसका नाम है विप्रो। ठीक है, दोस्तों इस कंपनी ने तो अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है, क्योंकि इसने इतने बार डिविडेंड बोनस दिया है कि सबसे ज़्यादा, अगर किसी स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा बोनस देने का जो इतिहास होगा दोस्तों, वो विप्रो ने ही दिया होगा। ठीक है, विप्रो ने बहुत बार बोनस दिया है, जैसे 1:1 का, तो उससे क्या होता है कि क्वान्टिटीज़ डबल हो जाती हैं। तो ऐसे करके इसने 10-15 बार तो क्वान्टिटीज़ को डबल कर दिया, तो जो अर्ली जो इन्वेस्टर होंगे वो आज ऑलमोस्ट करोड़पति बन चुके होंगे और इनका अच्छा खासा डिविडेंड खा रहे होंगे। तो इस कंपनी के अगर रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसने भी रिटर्न 2000% के आसपास के दिए हैं। तो ये कंपनी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल में चलती है, तो ऐसे करके ऊपर बढ़ी है, और यहाँ पे आपको क्या डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको लार्ज, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें लमसम में भी डाल सकते हो, और शॉर्ट टर्म में SIP तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये कितने डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल रहा है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों जो ये कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी का आपको ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 43% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हो सकता है 5 से 6% और गिर जाए, 10% गिर जाए मैक्सिमम, बट उसके बाद इसको बढ़ना ही है। तो 382 पे अगर आप SIP स्टार्ट करते हो तो दोस्तों अगर ये दोबारा 382 पे आता है तो आपको ऑलमोस्ट पैसा आधे गुने उधर का आपका पैसा डबल से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 382 का प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों
दोस्तों दोबारा 382 आएगा तो आपको 40% तो रिटर्न वैसे ही मिल रहे हैं। अगर आने वाले टाइम में और आगे को जाता है तो आपके पैसा डबल होने के चांसेस भी पूरे पूरे हैं इस कंपनी में, ठीक है। तो इस कंपनी को भी ध्यान में रखना। विप्रो बहुत ज़बरदस्त कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, 1.99 लाख करोड़ की कंपनी, ठीक है। जो 52 वीक हाई है इसका 443 के आसपास है, 352 लो है। डिविडेंड भी देती है दोस्तों। पी रेशियो 17.95 का है, ठीक है। इस कंपनी में बने रह सकते हैं, बेहतरीन कंपनी है, अच्छी कंपनी है ये भी। अगर दोस्तों उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक केमिकल की एक बेहद शानदार कंपनी जिसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी बहुत शानदार है, इस कंपनी में भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये कंपनी ने कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं आपको, अगर देखो लॉन्ग टर्म में देखें तो दोस्तों आपके आंखें देखते रह जाओगे, ठीक है। 1,05, ठीक है, 1,05,385% के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। तो ये मतलब मल्टी बैगर रह चुकी है ये कंपनी। इसने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी करोड़पति बना चुकी है। तो आने वाले टाइम में भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी, चाइना से डिपेंडेंसी कम होगी। तो फ्यूचर तो केमिकल्स का है दोस्तों। शुरू केमिकल हर चीज़ में चाहिए होता है दोस्तों, चाहे हम खाने में यूज करते हैं, चाहे सोने में यूज करते हैं, चाहे कहीं भी, चाहे टायर यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, सब जगह किसी न किसी रूप से केमिकल्स का यूज हो रहा है। तो केमिकल्स की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो इस कंपनी ने देखो ऑलरेडी रिटर्न्स बना के दिए, तो अभी आपको थोड़ा सा नीचे हुई गिरी हुई दिख रही है तो डिस्काउंटेड लेवल पे, तो इस कंपनी में भी बने रह सकते हैं, ठीक है। अगर एक साल में देखेंगे दोस्तों, एक साल में ये कंपनी बहुत नीचे को आ चुकी है, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड लेवल में मिल रही है। देखो ये और ये यहाँ पे जो क्या इस कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते थे। अभी छोटी कंपनी तो बड़ी कंपनी बनने में टाइम लगेगा। तो इस कंपनी में देखेंगे तो दोस्तों कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें यहाँ पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 12, ठीक है, 12 से 15% के डिस्काउंटेड लेवल पे आपको मिल रही है। तो ये भी शानदार कंपनी है। और साल में देखें तो 15% डाउन है, तो 15% डिस्काउंटेड ऑलरेडी हो गया है। यहाँ से 5 से 10 15% और गिर सकती है। उसके बाद दोस्तों इसको बढ़ना ही है, क्योंकि जैसे जैसे केमिकल्स में काम आएगा तो ये कंपनी अच्छी है, ठीक है। अगर दोस्तों इस कंपनी की बात करते हैं, 64,000 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। पी रेशियो 33 का, जो हाई बना है 2639 का, 52 लो 2040 के आसपास। तो इस कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों केमिकल्स में। तो इस कंपनी में भी आप ध्यान रखा सकते हैं, बने रह सकते हैं। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है वो है एसबीआई बैंक, ठीक है। एसबीआई बैंक दोस्तों, अगर पीएसयू बैंक में अगर आप रुचि रखते हो तो पीएसयू कंपनियों में, तो उसमें जो सबसे पहली कंपनी निकल कर आती है और बैंक निकल कर आता है वो है एसबीआई बैंक, ठीक है। एसबीआई बैंक में जो का 561 का प्राइस चला है दोस्तों, बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है अभी आपको, अभी हाल ही में गिरी हुई है। तो देखो इस कंपनी में दोस्तों बहुत वोलेटाइल रहती है, वोलेटिलिटी रहती है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी पे दोस्तों अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो कॉल एंड पुट लगती है उसमें, इंट्राडे में काम चलता है, तो उसकी वजह से इस कंपनी में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस रहती है। तो ये कंपनी बहुत शानदार है, बेहतरीन है। इसमें भी आपको अभी डिस्काउंटेड लेवल मिल रही है। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों बहुत आगे गई थी ये कंपनी। जो इसने 52 वीक है 629 के आसपास मिल रही थी, अभी आपको कम प्राइस पे मिल रही है, 499 इसका लो बना है दोस्तों, ठीक है। तो 561 पे आपको मिल रही है डिस्काउंटेड लेवल पे। तो आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम एक साल की बात करें तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में आपको गिरावटें मिलती रहेंगी, मौका मिलते रहेगा एक्यूमुलेट करने के लिए, स्टॉक एसआईपी में काम करने के लिए। तो अभी अच्छे खासे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है, तो दोस्तों इस कंपनी में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हम हाल ही की बात करते हैं तो दोस्तों अभी ये हमें ऑलमोस्ट 7%, ठीक है, 7% या 8% के डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। तो लॉन्ग टाइम में इस कंपनी में भी आप बना सकते हो अपना होल्ड, और यहाँ से पैसे कमा सकते हो इस कंपनी से भी, ठीक है। इस बैंक से, एसबीआई बैंक से। तो एचडीएफसी बैंक भी दोस्तों, जब से इस एचडीएफसी बैंक का इसकी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी से मर्जर हुआ है, तो दोस्तों इसमें भी गिरावट का दौर चल रहा है, और आपको अच्छे खासे लेवल पर नहीं तो इसका ये कंपनियाँ गिरती नहीं है, ठीक है। 1472 प्राइस चल रहा है, 26,000 के इसने ऑल टाइम रिटर्न्स बना के दिए हैं। अभी आपको डिस्काउंटेड लेवल में मिल रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह चल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर हम एक साल की बात करें तो आपको बहुत सारे मौके दिए हैं इसको एक्यूमुलेट करने के लिए, और अभी तो लमसम में भी लगा सकते हो इसमें, और एक्यूमुलेट भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। हाँ दोस्तों, बट ये जितने भी शेयर्स बता रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में होल्ड करने हैं, तभी पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म नज़र से आएंगे तो आपको दूसरे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी में भी बहुत शानदार है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना डिस्काउंट मिली, तो हाल ही में दोस्तों, हाल ही में गिरी हुई है।
तो अगर हाल ही की बात करते हैं तो दोस्तों हाल ही में हम देखेंगे तो 6-7 देखो 8%, 8 से 10% के आसपास आपको यहाँ पे गिरावट डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। ठीक है, इस कंपनी में बने रह सकते हैं, यहाँ से भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। HDFC नंबर 1 कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। ये नंबर इस बहुत ज़्यादा अकाउंट होल्डर है, रिटेल बैंकिंग में काम करती है, कॉर्पोरेट में नहीं करती है। और बहुत ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं, अच्छी इनके सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। इंडिया का नंबर 1 बैंक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में वेटेज भी देखो तो सबसे ज़्यादा इसी का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कंपनी में भी बने रहना, बहुत शानदार कंपनी है HDFC बैंक। ठीक है, जो दोस्तों लास्ट कंपनी है, 10वीं कंपनी जो है जिसमें आप काम कर सकते हो वो है पिडीलाइट इंडस्ट्री। ठीक है, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज जैसे कि आपने सुना होगा दोस्तों, पिडीलाइट इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनी है। इसका प्रोडक्ट तो आप सभी को पता होगा कि फेविकॉल के नाम से चलता है। जितने भी ग्लूज वगैरह चलते हैं दोस्तों वो सब पिडीलाइट के आते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसी की मोनोपोली चलती है। अभी अगर हम मैक्सिमम देखेंगे तो दोस्तों इसने जो रिटर्न्स बना के दिए हैं उसने 36,000% के दिए। 2320 रुपये अभी इसका भाव चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपको तो क्रूड ऑयल में दोस्तों क्रूड ऑयल में प्राइस में बढ़ोतरी दिख रही है, उसकी वजह से इस कंपनी में भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि इन सब का जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल ही होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है इन सबों में इनमें मार्जिन्स में प्रेशर पड़ता है जब जब क्रूड ऑयल बढ़ता है। तो अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स वॉर की वजह से दोस्तों फिलिस्तीन और रशिया की इसराइल की वॉर चल रही है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। इससे क्या है, ग्लोबल इशू चल रहा है। जितने भी कंट्रियाँ जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन होता है वो सारी इन्वॉल्व हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इन वॉर्स में। तो उसकी वजह से क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इन कंपनियों को फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हालात सही होंगे तो ये कंपनियाँ आपको महंगी होती हुई नजर आएंगी। तो ये भी अभी वो आपको डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है अच्छी खासी, तो इस कंपनी में बने रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, अभी यहाँ को आपको कितने डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है, यहीं पे तो ऑलमोस्ट 13% के आसपास डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। 10% ने साल में गिरी है। तो ये कंपनियाँ बहुत शानदार है। ये भी मोनोपोली टाइप की कंपनी 75% मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो इन कंपनियों में दोस्तों बने रह सकते हैं, बेहतरीन कंपनियाँ हैं। ये सारी जितनी भी कंपनियाँ दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। इसमें क्या करना है, SIP में काम करना है, कम कम स्टॉक उठाने हैं और होल्ड करना है पेशेंटली, और देखो फिर आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन सब कंपनियों से बन सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर कॉल एंड पुट में जाओगे वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे पैसा लूज करने की गारंटी होती है। सेबी कहती है कि 9 लोग ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सेबी का साफ साफ कहना है, उनकी जो स्टडी आई है उसे 10 में से 9 लोग जो है कॉल एंड पुट इंट्राडे से ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि सेबी ये चीज़ इसलिए एक्नॉलेज करवाती है, क्योंकि देखो जितना भी जो पैसा लगता है वो एक रिटेलर का लगता है। ठीक है, रिटेलर का लगता है, आम निवेशक का लगता है, और जो होता है एम्प्लॉय होता है भारत का है। ठीक है, भारत का एम्प्लॉय होता है, वो सारा पैसा FIs फॉरेन इन्वेस्टर्स ले जाते हैं कॉल एंड पुट के दौरान। ठीक है, जैसे कि पुट लगेगी तो दोस्तों वो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो कॉल ले लेते हैं और अब उसको पैसे के दम पे स्टॉक मार्केट को आगे बढ़ाते हैं। जिससे कि क्या होता है कि रिटेलर्स का पैसा चला जाता है, वो सारा पैसा विदेश चला जाता है। तो इससे सेबी को भी घाटा है, भारत को भी घाटा है, हमारी खुद की इकोनॉमी को घाटा है। तो कॉल एंड पुट खेलने से पहले थोड़ा सा ट्रेडिंग ले लीजिए, उसके बाद ही कॉल एंड पुट में जाइए। और लोन लेके तो दोस्तों कभी स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।